श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में दोहा नंबर 110 से आज शुरू करते हैं। सजल नैन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परयु दंड जिम धरी नितल दसान जाए बखान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहीन दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु परशु पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा। पुनसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जन शिशु दीन आशीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निसात दंडवत ते ही, मिलो मुदित लखी राम सिनेही। पियत नैन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुहासुन पाए जिमि भूका। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितुमात कहो सखी कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होए स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाती हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखिन सिखावन दीन। राम रजाय सुसिय धरी, भवन गवन तेहि कीन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी सखा घोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनि कीन प्रणाम बहोरी। चले सिय मुदित दो भाई, रवित नुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कहे से प्रेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे,
देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलो पयाद ही पाई, ज्योतिष झूठ हमरे भाई। आगमु पंथ गिरी कानन भारी, तही में साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी केहरी बन जाए न जोई, हम संग चलई जो आयुष होई। जाव जहाँ लगी तब पहुँचाए, फिर अब बहु ऋतु में सिरनाए। हाथी और सिंह से भरा हुआ भयानक वन देखकर नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछई प्रेम वस, पुलकी गात जलुनैन। कृपा सिंधु फिरई तिनी, कहे भी नित्य मृदुवैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसई मगमाही, तिनई नाग सुर नगर सिहाई। कही सुकमति कही घर बसाए, अन्य पुण्य परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रेम प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान से ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चली जाही, तिनहि समान अमुरापति नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुर पुरवासी। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नैन बिलोकई राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरिस राम अगवाही, तिनहि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियों भी उनकी बढ़ाई करती हैं। जी तरु तर प्रभु बैठे जाई, करई कल्प तरु तास बढ़ाई। पर श्री राम पद पदम परागा, मनती भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाए करई घन विबुध गन, वर्षई सुमन सिहाय। देखत गिरिवन वेग मृग, राम चले मग जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक से जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलई तुरंत गृह काज विसारी।
सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भुलाकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नैन फली होए सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। वर्णिन जाए दशा तिन कैरी, लाहे जनु रंग कहे सुमरे दे टेरी, एक एक बोल सिख देही, लोचन लाओ ले ओछन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेर पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम देख एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे, एक नैन मग छबिउर आनी, होए शीतल तन मनवर वानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं, और कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी व्यवहारबंद हो जाते हैं। एक देख वट छाए भली, टसी मृदुल तनुपात, कहे गवै छिनु कुश्रम, घवनऊ अरही की प्रात, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलम भरी आ नहीं पानी, अचही नाथ कहे मृदुवानी, सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक बिलुम कीन वट छाई, मुतित नारी नर देखे शोभा, रूप अनूप नैन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा दिया है। एक टक सब सोये चहु ओरा, रामचंद मुख चंद चकोरा, तरुण कमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखकर ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाए। दामनी वरन लखन सुठिनी के, नकल सिख सुभग भावते जी के, मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, सुहिस कर कमले धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सुमनी सुभग, उर्भुज नैन विशाल, शरद परवु विदु बदन वर, लसत स्वेदन कल जाल, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन
अमंगल हारी। त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।